Hi guys, welcome to our all new series of how to make your first $1,000. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने पिछले सेशन में सीखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और उससे हम कैसे ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है और हमें किस मार्केट में उसे अप्लाई करना चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस महीने गोल्ड ने ऑल टाइम हाई दिया है। बहुत ज़्यादा रैली हो रही है, देयर इज़ जियो पॉलिटिकल वॉर गोइंग ऑन, ईरान इसराइल की वॉर चल रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो हम साथ में मिलके कैच करेंगे सो दैट यू मेक योर फर्स्ट $1,000 विद बिग ब्यूटिफुल बाइज। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ फिबोनाची टूल। तो जैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में सीखा था कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है हमें हमेशा पुल बैक या रिट्रेसमेंट पे एंटर करना चाहिए, ना कि एक इम्पल्सिव मार्केट में। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप एक पुल बैक पे एंटर करते हो आपका स्टॉप लॉस बहुत रिड्यूस हो जाता है एंड यू कैन इंक्रीज योर लॉट साइज। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फिबोनाची टूल। सो फिबोनाची इज बेसिकली अ टूल जो हम इजीली अपने ट्रेडिंग व्यू से अपने सेटअप्स पे लगा सकते हैं। वो वेरियस लेवल्स होते हैं, हर लेवल का एक सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल 38 का लेवल आपका सबसे अग्रेसिव जोन होता है, उसके नीचे आपके गोल्डन जोन होता है विच इज़ योर 61 एंड योर 50 का लेवल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस पुल बैक देता है, तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं ऑलमोस्ट 6 या 7 ट्रेड्स आपके गोल्डन जोन से ही जाती है। हम ये इसलिए टूल यूज़ करते हैं जिससे कि हम ईजिली अपने पुल बैक्स कैच कर पाए और प्रिसाइसली अपनी ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड हम फिबोनाची टूल अप्लाई कैसे करते हैं। सो बेसिकली एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा फिबोनाची का टूल ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करोगे। आप कभी भी रेंजिंग मार्केट में फिबोनाची का टूल अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपको पुल बैक रेंजिंग मार्केट में मिल ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स की यही होती है कि वो रेंजिंग मार्केट में एक पुल बैक ढूंढते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सेकेंड थिंग, जब भी आप एक इम्पल्सिव मूव ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट हायर हाई बना रही है, आपका ये काम होता है कि आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी अपना फिबोनाची का टूल मार्क करें जिससे कि आपको एक पॉइंट सी मिले। अब पॉइंट ए वो एरिया होता है जहाँ से मूवमेंट आती है, पॉइंट बी वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट फॉल करनी शुरू करती है इन अ बाइंग सिनेरियो, एंड पॉइंट सी आपका वो एरिया होता है जहाँ से आप अपने बाइज ढूंढोगे। इन दिस केस आप अपने गोल्डन जोन से अपने बाइंग ढूंढेंगे। सो लेट्स लुक एट द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ डू वी अप्लाई फिबोनाची टूल्स और हम किस बेसिस पे ट्रेड्स लेते हैं फिबोनाची टूल अप्लाई करने के बाद। सो वेन एवर यू गो ऑन ट्रेडिंग व्यू आप अपना फिबोनाची टूल सिलेक्ट करते हो। जब भी आप फिबोनाची टूल अप्लाई करते हो यू विल सी सो मैनी लाइन्स ऑन द स्क्रीन। तो इन लाइन्स की सेटिंग होती है, यू कैन कॉपी दिस सेटिंग। ये हमारी स्पेशल सेटिंग्स हैं जिससे हम हमेशा ट्रेड करते हैं। सो वेन एवर यू लुक एट दीज सेटिंग्स आप देख रहे होगे कि एक पॉइंट आपका 1 है और ये 0 का पॉइंट है आपका। 1 बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से मूव शुरू होता है और 0 हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा मूव एंड होता है। सो नाउ इफ़ आई शो यू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइस वॉज इन एन अप ट्रेंड और यहाँ से प्राइस नीचे फॉल होना शुरू हुआ। यू कैन ऑलवेज टेक योर फिबोनाची टूल, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक मार्क करोगे सो दैट यू फाइंड एन एरिया हियर समवेयर इन द गोल्डन जोन। आपका गोल्डन जोन 50 और 61 के बीच का एरिया होता है। यहाँ पे आप हमेशा एक बुलिश इनगल्फिंग का वेट करोगे बिफोर यू एंटर द मार्केट। सिमिलरली यू कैन टेक अ सेल ट्रेड। अब सेलिंग में हम क्या करते हैं, पहली बात तो एज वी डिस्कस्ड कभी भी रेंजिंग मार्केट में एंटर नहीं करना है। यू विल ऑलवेज एंटर इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, और ट्रेंडिंग मार्केट में भी यू हैव टू फर्स्ट वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू अ गुड इम्पल्सिव मूव, या इस केस में वो मार्केट फॉल करे। जब वो फॉल करती है आप अपना फिबोनाची का टूल लगा देते हो, वही पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आफ्टर दैट यू वेट कि मार्केट रिट्रेस करे थोड़ा और आपके किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, या तो आपका 38 या 60 के एरिया पे आके आपको एक बेरिश इनगल्फिंग दे एंड वहाँ से आप सेल करते हो। इन दिस केस हमारा ट्रेंड भी यहाँ था सेलिंग का। सेकेंडली हमारा गुड पुल बैक आया जिस पे हमारा फिबोनाची टूल लगाया। थर्ड, you will always wait for a bearish candle, and fourth you will always mark your support and resistance जो हमने पिछले सेशन में सीखे थे। सो इन सब लॉजिक को लगा के आप अपनी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और अपनी ट्रेडिंग सेटअप्स की एक्यूरेसी मैसिवली इंक्रीज कर देते हो।
Let's understand how can we apply Fibonacci tool trending markets में. So if you look at the chart, you will easily identify कि market एक up trend में है. जहाँ से भी मेजर मूवमेंट आता है वहाँ आपका पॉइंट ए होता है. सो बेसिकली अगर इधर से मेजर मूवमेंट हुआ है, आई विल मार्क दिस एज माई पॉइंट ए. जहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक या थोड़ा गिरना शुरू करती है, इन दिस केस हम वहाँ तक पॉइंट बी लगाएंगे. एंड एज यू कैन सी द मार्केट केम हियर एंड एग्जैक्टली अपने गोल्डन जोन के बीच में उसने विक दी एंड वहाँ से वो ऊपर गया है. वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि मार्केट ने यहाँ एक डबल बॉटम दी है, तो हम ईजिली यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग के बाद एंटर कर सकते थे. हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे अपने गोल्डन जोन के नीचे और अपने गोल्डन जोन के एक्सटेंशन लेवल्स तक. एक्सटेंशन बेसिकली अपने टीपी तक, आप वहाँ तक अपनी ट्रेड नंबर टीपी नंबर 1 एंड टीपी नंबर 2 मार्क कर सकते हो. सो एज वी कैन सी ये ट्रेड हमारी ईजिली $300 या 300 पिप्स की गई है. नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. हियर यहाँ भी हमने पॉइंट ए टू पॉइंट बी मार्क करा है. एज यू कैन सी द प्राइस अगेन केम बैक टू आवर गोल्डन जोन. हमने गोल्डन जोन पे या तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद एंटर कर सकते हैं या 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स के बाद. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम अपनी ट्रेड्स मार्क करते हैं, एंटर करते हैं फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट सेटअप में, यू विल नेवर शिफ्ट द टाइम फ्रेम्स. मतलब अगर आप 15 मिनट या 1 घंटे पे मार्क कर रहे हैं, आप उसी टाइम फ्रेम पे एंटर करोगे. ये नहीं कि हमने 1 घंटे पे मार्क करा और हम 15 मिनट्स पे एंट्री ले रहे हैं. इससे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है. सो एज वी डिस्कस, हमारे गोल्डन जोन से ट्रेड आती है या तो आप इधर करो एंड ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉसेज ईदर बिलो द प्रीवियस लेवल या नेक्स्ट लेवल के नीचे. इससे क्या होता है, यू गिव योर ट्रेड गुड ब्रीदिंग स्पेस. और क्योंकि फिबोनाची टूल्स में हमारे प्रॉफिट टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, तो हमने स्टॉप लॉस भी बड़े रख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ हमारा 160 या 150 पिप्स का स्टॉप लॉस था, बट यू कैन सी हमारा लास्ट टारगेट एरिया जहाँ तक एग्जैक्टली प्राइस गया है वो हमारा 370 पिप्स तक का टारगेट एरिया था. सो ऑलवेज रिमेंबर टू मार्क योर फिबोनाची टूल्स हायर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटा मैक्सिमम 15 मिनट पे. सेकेंडली, ऑलवेज रिमेंबर टू नेवर शिफ्ट टाइम फ्रेम्स, कि अगर जिस घंटे पे आपने एनालाइज करा है और टूल मार्क करा है उसी टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है. एंड थर्डली, ऑलवेज मार्क योर फिबोनाची टूल्स इन अ ट्रेंडिंग मार्केट एंड नेवर इन अ रेंजिंग मार्केट. सो मेक श्योर दैट बिफोर अप्लाइंग फिबोनाची टूल ऑन योर चार्ट्स, आप उसे अच्छे से बैक टेस्ट करो. यू कैन बैक टेस्ट इट ऑन गोल्ड, US ऑयल, GBP, JPY, और ट्राई करो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करो, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले. एंड देन स्लोली यू कैन गो डाउन टू अ 15 मिनट टाइम फ्रेम. फिबोनाची टूल्स 4 आवर एंड डेली पे भी बहुत अच्छे काम करते हैं इन केस द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग. So make sure to watch this video again and share it with your trader friend, and make sure to subscribe to our channel.